चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए लाइक करने में। आप मुझे लाइक करो, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ वॉइस ओवर शेयर कर रही हूँ, लेकिन बात मुझे रखनी थी, इसलिए मैं वीडियो ये लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों की ओपिनियन भी चाहिए मुझे, और जी कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखना बिल्कुल ना भूलना। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि बात करें हम लोग अंशु के ऊपर। अंशु और सपना जब भी अपना वीडियो बनाती है और उसमें जब अपनी बात रखती है, उसमें अंशु का बार बार जिक्र करती है और बताती है कि उसकी अंशु से बात होती रहती है। वो काफ़ी मिस करती है अंशु को, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखी हैं पिछले 8-10 दिन में। लेकिन अंशु ने आज अपना फर्स्ट व्लॉग लेकर आई, उसने एक बार भी जिक्र नहीं किया अपनी भाभी सपना का। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है इनकी आपस में, लेकिन क्या मना कर दिया गया अंशु को कि तुमने सपना का नाम नहीं लेना, जिक्र नहीं करना, या उसकी बच्चियों के बारे में याद नहीं करना। अंशु एक बात बार बार कह रही थी, उसका ये कहना था कि देखिए उसको समझ में नहीं आ रहा था वो व्लॉगिंग क्या बनाए, और बनाती भी थी, छोटा मोटा वो शूट करती भी थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बनाए। देखिए समझ में ना आना वो अलग बात है, लेकिन अंशु तो कैप्चर करती रहती थी, अंशु तो प्रॉपर शूटिंग करती थी। सपना के घर पर भी वो जब थी, अंशु ने बोला कि इंस्टा पर बार बार गणपति जी की फीड आ रही है ना, जैसे कि गणपति जी के दिन चल रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी एक मतलब गणपति जी की मैं मूर्ति बनाऊं, ऐसा है ना। उसने वो बनाया भी स्टैचू गणपति भगवान का, लेकिन फिर भी उसने वो चीज़ का जिक्र नहीं किया कि उसका मन क्यों नहीं कर रहा। इंस्टा पर भी वो मतलब एक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ उसने और बोली कि मिड में उसको जहाँ पर एडमिशन लेना पड़ा और उसकी पसंद के सब्जेक्ट भी शायद उसको नहीं मिले हैं, इस वजह से उसका मूड ऑफ हो रहा था। आप लोग ये समझ ही सकते हो, जो मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि भाई देखिए सपना ने ये सब कुछ व्यूज़ के चक्कर में या जो भी है ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से क्रिएट करी है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर ऐसा होता तो अंशु को जो है एक विलेज में, जो कि एक प्रॉपर मैंने देखा है टिपिकल गांव है, तो उसमें उसको जो है एडमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़ती। उसके फ्यूचर की भी बात थी, ठीक है। और जी सपना एक ग्वालियर कोई बहुत बड़ा शहर ना सी, लेकिन शहर तो शहर ही है ना, अच्छा खासा शहर है। तो वहाँ पर उसने अपने बच्चियों की एडमिशन कराई है, लेकिन अंशु एक गांव में है ना। तो वो रहन सहन उस गांव का, तो वो क्योंकि 6th-7th में थी, जब 10-12 साल की थी, उस समय वो अपनी बुआ के पास चली गई थी, है ना, तो शिवपुरी। तो वहाँ से ही उसकी पढ़ाई हो रही थी, सब हो रहा था, अच्छा रहन सहन सब था। लेकिन गांव की चलो बच्ची हैं, वो गांव में मैनेज करेगी, टाइम लगेगा उसको, लेकिन उसके चेहरे पर वो उदासी थी। उसका कहना बार बार ये कि उसका मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। अच्छा, ये चीज़ अलग है, क्यों मन नहीं कर रहा था सबको पता है। तो लेकिन उसका ये कहना कि उसको समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बनाए, वो थोड़ा मुझे अजीब लगा। आपका क्या कहना है कमेंट में बताना ज़रूर। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अंशु के आप लोग देख सकते हो फॉलोअर्स कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं। 5 लाख के आसपास कुछ फॉलोअर्स थे अभी, जो कि 7 लाख क्रॉस कर चुके होंगे, है ना। तो अभी मैंने जस्ट उसका एपिसोड देखा तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, पर थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि सपना का उसने जिक्र नहीं किया बिल्कुल भी, भाभी करके उसने, या फिर एक वही बुआ है अंशु, है ना, तो उसने नाम भी नहीं लिया उन बच्चियों का। और अंशु को देखकर तो मुझे आरुषि की याद आ रही थी, आरू करके, आरुषि है शायद उसका नाम, अरू कहते हैं उसको घर में। तो आरू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी बुआ जैसी ही लगती थी, बार बार मुझे वही चेहरा सामने नज़र आ रहा था। तो आज सपना का भी जब मैंने वीडियो देखा तो लखन जो है उनके घर गए हैं, सपना ने उनकी आवभगत के लिए जो भी है लंच बनाया है, प्रिपेयर किया है। सपना के भाई भी वहीं पर हैं, और सपना के मदर तो अब उसके साथ ही अभी रहेंगे आगे। फिर वो लखन को कैसे घुमाने करने लेके गए हैं। लखन एक बहुत ही अच्छा भाई है, और सपना के भी भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ ये है कि जहाँ
मक्खन का सपोर्ट मिला है सपना को, और सपना को अपने मायके वालों का सपोर्ट मिला है, अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिला है। वहाँ अंशु को मैंने अकेलापन महसूस करते हुए देखा है, क्योंकि उसकी बहुत ही अटैचमेंट थी उन बच्चियों के साथ। वो बच्चियाँ अंशु के सामने ही तो बड़ी हुई हैं, है ना। तो वो दुख सुख जो है अंशु ने करे हैं सपना के साथ, और सपना ने भी कहा है कि अंशु मेरी बड़ी बेटी है। और सपना तो नाम लेती है अंशु का, जिक्र करती है उसका, लेकिन अंशु ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्या वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रही है और वहाँ से थोड़ा कहते हैं ना डिस्टेंस बनाने की भी कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लगा। अच्छा, जो अंशु है, अंशु के पापा भी वो मुझे सीधे साधे लगे, अंशु की मम्मी और भाई वगैरह भी मुझे सीधे साधे से ही लगे। जैसा कि लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे थे कि इसके मायके वाले, यानी कि सपना की सास के जो मायके वाले हैं, अंशु के पापा वगैरह, ये सब उनकी वजह से हुआ, तो मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे तो वो बहुत ही सीधे साधे सिंपल लोग लगे, है ना। और गांव के लोग तो वैसे भी अच्छे और सच्चे ही होते हैं। तो अब बाकी बीच की क्या बात है वो हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा ये लगा था कि अंशु ने जिक्र क्यों नहीं किया। तो बस यही बात थी। तो चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। आप लोग भी अपनी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में रखना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है और मैं भी मोटिवेट होती हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।